साथियों नमस्कार। जय आरसीएम, जय किशोर। मेरा नाम माधवी शिडा में है और कई चंद सालों से मैं अपने गुरुजनों के माध्यम से इस सिस्टम में काम कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे काम करते करते और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो साथियों, सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सभी जन मुस्कुराइए, क्योंकि क्या होता है कि मुस्कुराने से सेहत हमारी अच्छी रहती है। सही बात है। आज का जो जीवन है वो है भागदौड़ वाली ज़िंदगी हमारी चल रही है। तो क्या होता है कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी जो चल रही है उसके साथ साथ हम अपने सेहत की तरफ ध्यान देना भूल गए हैं। क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हमें ऑफिस जाना होता है, घर के काम करना पड़ता है। कई महिलाएं ऑफिस जाती है, कई पुरुष लोग ऑफिस जाते हैं। उनको क्या होता है कि वो भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वो निकल जाते हैं, तो उनका खान पान क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसका जो असर है वो हमारे डायरेक्ट सेहत के ऊपर हो रहा है। और सेहत के ऊपर होते होते क्या होता है कि नाखून से लेके बालों तक हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और सबसे पहले ज़्यादा समस्या हमारे बालों की है। तो क्या होता है कि जब भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं, समय से पहले हमारे बाल पकते हैं, उसके साथ साथ कहीं बालों के प्रॉब्लम होते हैं, रूट कॉज जो होते हैं वहाँ से हमारे बाल झड़ते हैं। तो क्या होता है कि आजकल जो महिला है, पुरुष है या किशोरी जो महिला है, लड़कियां है, बच्चियां, तो उनको क्या हो रही है कि समय से पहले उनके बाल पक रहे हैं और साथ साथ में उनके बाल झड़ने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं बाल क्यों झड़ते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। क्या होता है कि जब जो भी हम खान पान खाते हैं वहाँ से हमें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, हमारी अच्छी नींद नहीं हो रही है। उसके साथ साथ क्या होता है कि हम अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारा खान पान अच्छा नहीं है। और अभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो मोबाइल फ़ोन पे जा रहा है। तो क्या होता है कि मोबाइल की तरफ जब भी हम जाते हैं तो ज़्यादा समय हम मोबाइल पे बिताते हैं। तो उससे वजह से क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं, चबा के नहीं खाते। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारा खाना हमारे अंदर जाता है, पेट में जाता है, तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पौष्टिक आहार हमें मिलता था, नेचुरली रूप से कुछ प्रोडक्ट होते थे उनके पास, जैसे आंवला, शिकेकाई, ब्राह्मी और मिट्टी का भी उपयोग करते थे पहले के ज़माने में बाल धोने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें केमिकल से भरी हुई, हार्मफुल केमिकल से भरी हुई चीज़ें हमें मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि हमारे बाल किस प्रकार झड़ते हैं। सभी को बाल बहुत पसंद है। सबको ऐसा लगता है कि बाल है तो हमारा फेस बहुत बढ़िया दिखता है। जब भी हम कई प्रोग्राम में जाते हैं और कई महिलाओं के बाल लंबे लंबे दिखते हैं तो पुरुष लोग अपने वाइफ को बोलते हैं कि काश आपके भी बाल लंबे होते। तो हर पुरुष लोगों को महिलाओं के बाल लंबे होना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ पुरुष के भी बाल अभी झड़ रहे हैं। उनको आगे से जो उनकी बाल होते हैं छोटे रूटकास, वो भी उनके झड़ रहे हैं। तो आइए, तो हम जानते हैं सबसे पहले हमें 8 घंटे रोज़ाना नींद लेनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें रोज़ाना पौष्टिक आहार खाना चाहिए। रोज़ाना हमें योगा भी करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो प्रोटीन भरे हमारी चीज़ें, अभी देखो अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में हमें मटर बहुत बढ़िया वहाँ से प्रोटीन मिलता है, मटर खाना चाहिए। पनीर से प्रोटीन मिलता है, अंडों से प्रोटीन मिलता है। सलाद भी अपने खाने में रखना चाहिए कि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो हार्मोन चेंज होने के कारण भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। किसी को क्या लगता है कि हम शैम्पू लगाते हैं तो बाल झड़ते हैं, ऑयल लगाते हैं तो बाल झड़ते हैं। तो ऑयल और शैम्पू ही लगाना बाल झड़ने की समस्या नहीं है दोस्तों। हमारा खान पान अच्छे न होने के कारण, हमें पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलने के कारण हमारे बाल भी झड़ते हैं। मुझे भी पहले पता नहीं था कि बाल क्यों झड़ते हैं। ये एक ही कारण हो सकता है कि हमारा पानी भी हो सकता है, शैम्पू भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने किशोर ब्रांड का जैसे जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि किस प्रकार का बाल झड़ने की समस्या होती है।
और क्या चीज़ है कि हमारे बाल ज़्यादा से ज़्यादा झड़ते हैं। इसलिए हमारे किसोल ने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है। सबसे पहले उन्होंने निकाला था हेयर सीरम। ये देखिए, ये है हेयर सीरम। इसको ड्रॉप से हम बालों में लगाते थे, सूखे बाल होने के बाद, धोए हुए बाल। तो क्या होता था, फिर भी हमारे बाल झड़ रहे थे। लेकिन ये सीरम जो लोग जिनके ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या नहीं है, कंघी करते वक्त अगर बाल नहीं झड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हेयर सीरम है किसोल का। ये नेचुरली रूप से बनाया हुआ है। तो जिनके ज़्यादा समस्या नहीं है बाल झड़ने की, तो वो लेडीज ये हेयर सीरम को लगा सकती है। किसोल का ये हेयर सीरम है। तो जब हमारे जो ओनर है प्रियंका मैम, उन्होंने जब जांच किया, पड़ताल किया कि चलो ये तो हेयर सीरम है, लेकिन फिर भी महिलाओं की समस्या बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाले जिसके वजह से महिलाओं को समाधान भी मिले, आराम भी मिले और बाल भी ना झड़े। तो उन्होंने निकाला हेयर रिवाइवल किट। ये हेयर रिवाइवल जो किट है वो आपके बालों की समस्याओं को बहुत ज़्यादा कम करता है। तो ये रिवाइवल किट सिर्फ किट नहीं होके ये हमारे लिए बहुत बड़ा समाधान है। तो क्या होता है कि हम जैसे बाहर मार्केट से जाके जैसे शैम्पू की बोतल ख़रीदते हैं, और शैम्पू की बोतल ख़रीदने के बाद दुकान वालों से ये बोलते हैं कि सर मुझे शैम्पू चाहिए, वो हमारे हाथ में शैम्पू की बोतल थमा देते हैं। उनके पास समय नहीं रहता कि उनको ये भी नहीं पता रहता कि शैम्पू के बोतल में क्या है। तो शैम्पू सिर्फ हमारे बाल धोने का काम करता है। हमारे बालों में जो गंदगी होती है, दिन भर हम बाहर काम करते हैं, महिला जैसे घर में काम करती है, कुछ महिला है ऑफिस में काम करती है, बाहर जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि उनमें जो धूल मिट्टी जमी हुई रहती है, उसको, वो गंदगी को साफ करने के लिए हमारा शैम्पू काम में लाते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले मैं बात करूँगी हमारे हेयर रिवाइवल किट में जो डाला हुआ है वो शैम्पू है। इसमें आप अगर देखोगे तो ये नेचुरली रूप से बना हुआ शैम्पू है। और इस शैम्पू में भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, नीम एक्सट्रैक्ट, ऐसे कई तत्व प्लांट बेसिक डाला हुआ है। इसमें विटामिन ई है, ट्रीटी ऑयल है, जेठी मध है, मुलेटी एक्सट्रैक्ट है। इस प्रकार के हर एक्सट्रैक्ट इस नेचुरली रूप से इस शैम्पू में डाले हुए हैं। और ये जो शैम्पू है, तो शैम्पू सिर्फ बाल धोने के लिए नहीं, बालों की गंदगी धोने के लिए नहीं, तो बालों के स्कैल्प तक ये जाके आपके बाल घने भी करता है, और नेचुरली लेके ये कैरेटिन का भी एक काम करता है। तो ये हो गई शैम्पू की बात। और जैसे शैम्पू में हमारा जो भृंगराज, ब्राह्मणी, आंवला डाला हुआ है, वो क्या करता है, इसके स्कैल्प के स्वास्थ्य को वो बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक एक्सट्रैक्ट इसमें डाले हुए हैं। दूसरा जो प्लांट है हमारा केराटिन, विटामिन है, वो बालों को मुलायम बनाता है। और फ्रीज यानी जिनके घुंघरालू बाल होते हैं उनको वो स्ट्रेट कर देता है। ये वाला शैम्पू का ये काम है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप शैम्पू का इस्तेमाल किसोल ब्रांड का ही करें, क्योंकि ये नेचुरली रूप से आपके बाल डैमेज नहीं होने देता। दूसरा हमारे पास जो है हेयर रिवाइवल ऑयल। इससे क्या होता है कि ऑयल जब भी हम करते हैं, तो ऑयल करने के बाद हमें हमारी माँ की याद आती है। क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चियाँ पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं मिलता, शादी हो जाती है, तो हम अपने सास से तो नहीं बोल सकते कि हमारी मसाज कर दो। तब हमें क्या होता है कि हमारी प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से हम जो भी देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी माँ हमें याद आती है। हमारी माँ हमें क्या करती थी, पहले चम्पी करके देती थी। तो ये ऑयल है, और ये ऑयल जो है वो ऑयल में भृंगराज, नीम, आंवला, बेहेडा, मेथी डाली हुई है। और इसके साथ साथ एलोवेरा, मीठा नीम भी डाला हुआ है, इसमें हिबिक्स डाला हुआ है, और तुलसी डाला है। तुलसी क्या करती है कि ठंडक देने वाले और कंडीशनिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो बालों की कोमलता बढ़ाने में मदद करते हैं। उसमें कोलोंजी भी डाली हुई है। कोलोंजी यानी पुरातन काल से वो हम दवाई के रूप में वो कोलोंजी को मानते थे, तो हमारे बालों के लिए वो भी बहुत अच्छी होती है। और कभी भी अगर आपको ऑयल करना है, तो ऑयल आपको हफ्ते में 2 बार करना है। ऑयल करना है तो आपको ऑयल रात को ही लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ऑयल करते हैं, तो ऑयल करके हमें बाहर निकलना नहीं है, और बाहर निकलने के बाद
हम क्या करते हैं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बाहर की जो धूल है वो ऑयल से लेके हमारे बालों तक, यानी हमारा जो स्कैल्प है अंदर का, वहाँ तक वो चिपक जाती है। इसलिए क्या करना है कि कभी भी जो ऑयल हम देते हैं तो ऑयल को क्या करना है, आपको डायरेक्ट रात को मसाज करनी है। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे बाल रुके रुके हो गया है, तो शैम्पू भी करूँगी तो रुके ही हो जाएंगे, ऑयल करना है, तो आप क्या करो, 2-3 घंटे के पहले ऑयल करके रखो, अपना काम करते रहो और फिर बाद में आप उसको बाल धो सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि अगर ऑयल की आपकी चंपी हो जाती है तो हमारे जैसे रूट कॉज के बाल झड़ते हैं तो वो भी बाल झड़ना बंद हो जाता है। 12 हफ्ते में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है साथियों। हमारा जो कोकोनट ऑयल है और तिल का ऑयल होता है, उसमें ये पूरे चीज़ यानी नेचुरली चीज़ें डाल के वो ऑयल को पकाया जाता है और ये ऑयल हमारे पास आता है। उसके बाद मैं तीसरे प्रोडक्ट की बात करूँगी, हेयर रिवाइवल सीरम की। ये जो हेयर रिवाइवल सीरम है ये बालों को घना करता है, उसके साथ साथ हमारे जो भी घुंघराले बाल होते हैं उसको स्ट्रेट करने का काम करता है हेयर रिवाइवल सीरम। इसमें डाला हुआ है भृंगराज, ब्राह्मणी, अनार, मेथी एक्सट्रैक्ट। मेथी क्या करती है कि हमारे जो बाल होते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं रुके रुके दिखते हैं, तो मेथी हमारे बालों के लिए कोमलता देती है हमारे बालों को, इसलिए मेथी का उपयोग इस हेयर सीरम में डाला हुआ है। उसके साथ साथ है बादाम, जोजोबा, लेवेंडर और रोजमेरी ऑयल्स डाले हुए हैं। इसमें चमक और नमी प्रदान करती है और स्कैल्प को हमारे ताजगी देता है। तो ये सीरम को क्या करना है कि जब भी हमारे बाल धोए हुए रहते हैं तो बाल को अच्छे से सुखाना चाहिए, और सुखाने के बाद बाल जब भी हमारे सूख जाते हैं तब हमारा ये जो सीरम होता है, तो ये सीरम को आप ड्रॉप करके अपने स्कैल्प पे डाल के उसको थोड़ा सा बालों को ऐसा मसाज करके थोड़ा सा उसको छोड़ देना है। वो सीरम अपना काम बालों में करता रहेगा। उससे क्या होता है कि जब भी हम बालों को सीरम लगाते हैं और बाहर कहीं जाते हैं तो हमारे बाल एकदम स्ट्रेट दिखना चालू हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है हमारे बालों के ऊपर, और इसमें विटामिन ई भी डाला हुआ है। उसके साथ साथ है हमारे पास टैबलेट। क्या होता है कि आपको जो भी मैंने अभी 3 प्रोडक्ट के बारे में बताई हूँ वो हो गया हमारा बाहर का नॉलेज, और हमारे लिए सबसे पहले अंदर में भी कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। वो तो ऊपर से हमारे बालों के लिए हो गया। मुझे भी बहुत समस्या थी बालों की, और यहाँ पे मुझे बहुत डैंड्रफ रहता था, तो वो डैंड्रफ बहुत हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डैंड्रफ किस प्रकार का हो गया। मेरे स्कैल्प पे ऐसी जब मैं हाथ लगाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे डैंड्रफ हो गया था। लेकिन मैंने जैसे ही शैम्पू का यूज करना चालू की तो पहले ही दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने कैरेटिन जैसे शैम्पू का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले कैरेटिन की हूँ अपने बालों पे। कैरेटिन जब भी मैं करती हूँ तो उसके स्ट्रेट बाल आ जाते शैम्पू से, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में ये कैरेटिन वाला शैम्पू तो नहीं है। तो चलो, मेरे जैसे 4,000 रुपये कैरेटिन के लिए जाते थे वो बच गए। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस शैम्पू का। चौथा प्रोडक्ट ये है टैबलेट का। टैबलेट में जो है डाला हुआ अश्वगंधा, ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, आंवला, भस्म, अलग प्रकार के भस्म डाले हुए हैं। कोई क्या बोलता है कि मैम इसमें भस्म डाले हुए हैं तो इससे कोई तकलीफ तो नहीं होंगी। तो क्या होता है कि भस्म जो डाले हुए हैं वो प्राकृतिक रूप से इस टैबलेट में डाले हुए हैं, ताकि वो आपके शरीर के लिए वो सबसे पहले पाचन भी अच्छा रहे आपका, और आपके शरीर को वो सूट हो जाए। उसके साथ साथ इसमें भावना द्रव्य डाला हुआ है। भावना द्रव्य यानी त्रिफला, नीम और अनंत मूल। यह क्या करता है, पारंपरिक रूप से आपका जो रक्त है उसको शुद्ध करता है, इसमें जो डाला हुआ है वो। और भस्म क्या करता है कि मिनरल्स की पूर्ति करता है। हमारे जो आवश्यक, जैसे हम देखो स्ट्रेस रहता है, हमें ज़्यादा यानी थकावट महसूस होती है, कभी कभी हमें विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाता, इसलिए क्या करता है कि जो भस्म होते हैं अब्रक, जैसे गोदंती है, लोह है, शंख है, जैसे देखो कई क्या बोलते हैं कि लोह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर में मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है, उसके वजह से हमारे बाल भी नहीं झड़ते। कभी कभी क्या होता है कि बाल झड़ने की समस्या लीवर भी होता है, लीवर को भी अगर अच्छा पोषण नहीं मिला तो हमारे बाल झड़ते हैं। तो ये टैबलेट रोजाना
15 साल की अगर लड़कियां हैं तो उन्होंने दिन में और शाम को एक एक टैबलेट ही खाना चाहिए खाना खाने के बाद। अगर उनकी कोई टैबलेट चालू है तो वो आधा घंटे का यानी अंतर रख के इस टैबलेट को खा सकते हैं। सुबह और शाम को खाना खाने के बाद खाना है, पानी भी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज भी रखनी है आपको, सूर्य नमस्कार भी रखना है साथ में, क्योंकि सूर्य नमस्कार भी हमारे बाल झड़ने के लिए बहुत बढ़िया फायदे होते हैं। उसके साथ साथ 15 साल के ऊपर की यानी 18 साल से लेके ऊपर तक जो भी महिलाएं पुरुष है वो लोग इसको 2-2 टैबलेट सुबह और शाम को खा सकते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन इसका ध्यान रखना, ये खाली पेट आपको खाना नहीं है। अगर अच्छी चीज़ हम अच्छी तरीके से अगर यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें परफेक्ट मिलता है। मुझे तो इस किट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। मैं प्रियंका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, किशोर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हेयर रिवाइटल किट का निर्माण किया। उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। सिर्फ ये बाल झड़ना ही और उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो हर महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया समाधान है। उसके साथ साथ समाधान होने के साथ साथ हम जब भी बाहर से कुछ लाते हैं तो उसमें हार्मफुल केमिकल डाले हुए होते हैं, और ये नेचुरली रूप से आपके पास हेयर रिवाइटल किट आई है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप बाहर लोगों को नहीं बता पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप यूज करते हो तो उसके पहले हमें उसकी जानकारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी हम फील्ड पे निकल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ का अगर नॉलेज नहीं लेते और आप बाहर निकलते हो तो आप बाहर बराबर बता नहीं पाते। अभी मैं इतने कॉन्फिडेंस और हिम्मत से इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं इसका यूज कर रही हूँ। टैबलेट्स अगर किसी के जैसे न्यूट्रिशन के लिए वुमेन टैबलेट और गामा हमारे यहाँ है, जैसे विटामिन मिनरल्स की जो PBMF की जब पूर्ति अगर करनी है और विटामिन मिनरल्स की टैबलेट, वुमेन टैबलेट और गामा टैबलेट जब भी लेते हैं तो वो महिलाओं ने ये टैबलेट लेते हुए आधा घंटे का गैप रखना चाहिए। उसके साथ साथ जिनको BP और शुगर का प्रॉब्लम है वो लोगों ने डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, हम यहाँ सिर्फ बेचने के लिए आपको ये रिवाइटल किट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो हम इसलिए बता पा रहे हैं कि आपका जो बाल झड़ने का जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आपको समाधान मिले। क्या होता है कि कोई भी चीज़ का हमें जब समाधान मिलता है तो हमें अंदर से खुशी होती है, जैसे मुझे होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जन ये किट का यूज करें। तो साथियों, नमस्कार।